जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। को मौका देते थे। जी एहसान भाई, अनम्यूट कर ले। जी साहिल भाई कैसे हैं? मैं अमित ठीक हूँ भाई। सर, आप कैसे हैं? जी जी मैं भी ठीक हूँ। अमित भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है एहसन भाई। जी जी अच्छी डिस्कशन चल रही थी, अभी सुन रहा था मैं। ये पिछला जो भाई था हमारा, तो ये इसको मौका अब दोबारा मिलेगा तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा दिफा कर पाएगा इस्लाम का। तो जी जी। तो अपना अब साहिल भाई, एक मेरे दोस्त हैं, वो हमारी स्ट्रीम अभी देख रहे हैं। तो वो भी ना शिया इस्लाम है, से सुन्नी है? सुन्नी है। सुन्नी है, तो ओके। वो इस्लाम से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ना सवाल उन्होंने भेजा था। थोड़े से क्या है? थोड़ा सा डर। जी, वो ये कह रहे थे कि सर साहब, इस्लाम को छोड़ने में डर इसलिए रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं मुसलमान मर जाता हूँ और लेट सपोज कि क्रिश्चियनिटी का गॉड जो है वो टर्न्स आउट टू बी ट्रू, या जुडाइज्म का गॉड, या हिंदुइज्म का, या कोई भी और गॉड, तो उसने कहा कि यार जो दूसरे गॉड हैं वो तो इतने जालिम हैं नहीं कि मुझे कुछ सजा देंगे या कुछ इस तरह करेंगे ना। लेकिन अगर बाय चांस मैं किसी और रिलीजन में मर जाता हूँ और बाय चांस 0.1% मान लो कि अल्लाह निकल आता है और वो ऐसा ही है जैसा इस्लाम उसको बताता है, तो फिर तो मैं सड़ता ही रहूंगा जहन्नुम में। तो इसकी क्या वेरी श्योरिटी वैलिड है क्वेश्चन। कि जी जी साहिल साहब, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी क्या श्योरिटी है कि इस्लामिक अल्लाह जो है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये उनका नहीं, सवाल था। इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन कि भाई अगर मैं समझो इस्लाम में ही रहता हूँ, एज अ मुस्लिम मरता हूँ, और कोई दूसरा खुदा यानी दूसरे रिलीजन वाला जो खुदा है वो अगर होता है, तो भाई वो तो इतना हरामी नहीं होगा, इतना कमीना नहीं होगा, इतना जालिम नहीं होगा कि वो मुझे इतनी मतलब हमेशा 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 के लिए जलाएगा। वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा भाई तूने अगर मुसलमान होते हुए भी अच्छे कर्म किए हैं तो ले भाई चल, मेरे को नहीं माना ठीक है, शिर्क किया, कुछ भी किया, चल मैं तेरे को जो है ना स्वर्ग दे देता हूँ, जन्नत दे देता हूँ। क्रिश्चियन वाला कोई खुदा होगा तो वो क्या करेगा? अभी जो नॉलेज मेरे को एडम साहब से मिली हुई है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि भाई वो क्या करेगा, सिर्फ अगर उसने जीसस को नहीं माना है तो उसको एब्सेंस में डाल देगा। जैसे कि एडम साहब बताते हैं कि हेल क्या है, इट्स एब्सेंस ऑफ गॉड। तो ठीक है, वो मतलब खत्म हो गया वो, मतलब ऐसा उसकी तलाई भुनाई नहीं हो रही होगी, इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली, आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन तो भाई वहां पे इनके चांसेस है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जो है ना ऐसा टॉर्चर नहीं किए जाएंगे। इस बात से यहाँ पे ये तो समझ में आता है कि भाई को इतना तो मालूम है कि इनका अल्लाह जो है वो जालिम है। एहसान भाई, जी जी बड़े बिल्कुल। गौर से सुनना। जी मैं तो सुन रहा हूँ। मतलब यहाँ पे भाई को ये चीज अच्छे से पता है कि इनका अल्लाह जो है वो जालिम है। और जब ये अपने जहन में ये ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से अगर सोच रहे हो तो भाई आप ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हो गए। क्या कहते हो हम्म। एहसान भाई, सही कह रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी जी सही कह रहे हैं आप। तो जो ये हमारे भाई है सुन्नी, अगर वो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट अपने दिमाग में ला रहे तो भाई आप ऑलरेडी जो है ना इस्लाम वो से बाहरी है। इस्लाम से आप बाहर है। जी 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 ठीक है। अच्छा, जी। दूसरे साइड का देखते हैं। कहते हैं कि अगर मैं हिंदू हुआ या क्रिश्चियन हुआ और मर गया, हम्म। और अल्लाह अगर जो है ना सच्चा खुदा हुआ तो लग गए, फिर वही टॉर्चर। तो भाई चाहे आप
सीधे मतलब हाथ को सीधा लेके मुंह में डाले, चाहे आप पूरा हाथ घुमा के खाना मुंह में डाले, एहसान साहब, बात यही है कि आप समझ चुके हो कि आपका अल्लाह जो है वो जालिम है, बिल्कुल वो टॉर्चर करने वाला, ही इज अ सैडिस्ट एंड नार्सिसिस्ट एंटिटी। जी। तो और ये भाई जो आप उसकी इस साइड इबादत, से सोचे हाँ या उस साइड से सोचे, आप ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हो गए, वो मेरे प्यारे भाई, उनको तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, आप इस गंदगी से निकल चुके हैं। और नहीं, साहिल भाई, ये जो उस अल्लाह की इबादत अगर कर भी रहा है तो ये कोई इसलिए नहीं कर रहा कि ये उसको बहुत अच्छा खुदा समझता है, ये डर के डर कर हाँ, ये रहा तो है। डर के कर रहा है, ये तो डर डर के के कर रहा है, सही बात। हाँ मतलब जी। दिल में इसके है कि ये जालिम है, लेकिन डर के ये ठीक है। तो भाई दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, उसको तो मालूम है तुम उसको जालिम समझ रहे हो, तो तुम वैसे भी मरोगे। तो उससे जी अच्छा जी एक्नॉलेज करके मरो ना भाई, कि हाँ तू जालिम है। जी जी। तो साहिल भाई, इसको मैंने ये बोला कि अगर तुम मुसलमान मर भी जाओ तब भी तुम्हारे जहन्नुम में जाने के चांसेस ज्यादा है रसूलुल्लाह के अकॉर्डिंगली। 72 फिरके तो जहन्नुम में ही है ना, एक हाँ, जन्नत में जहन्नम है। में जाने वाला, बिल्कुल। और जी जी अक्सर लोगों को अल्लाह जो है ना वो कहता है कुरान में कि ये खसारा पाने वाले में से, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है दे विल गो टू हेल। जी जी, बिल्कुल तो ऐसा ही भाई है। रैशनली जो भी हमारे भाई अगर आप सुन रहे हो, तो देखो रैशनैलिटी के पर्सपेक्टिव से, वंस यू आर डेथ, यू आर डेथ, देयर इज नथिंग, कुछ जी नहीं है, जी नो जी। आफ्टर लाइफ, नथिंग। हम्म। दुनिया को कंट्रोल करने के लिए आपको कभी भी वो बातें बताई जाती है जिसको कोई साबित नहीं कर सकता, और उसमें बिल्कुल। दो चीज होती है, या तो डर या तो लालच। ये दो हम्म ऐसे टूल है हम्म। जिससे हमेशा जो है ना मासस को कंट्रोल किया गया है, मासस को बेवकूफ बनाया गया है, जी। डर और लालच। तो मेरे हम्म भाई, इफ यू आर डेड, यू आर डेड, फिर हम्म। उसके बाद कुछ नहीं है। नो वन कैन प्रूव, नो वन, जी। कि भाई आप फिर से जिंदा हो, क्योंकि आज हम्म। तक मरने के बाद वाली बातें जितने लोगों ने भी की है वो जिंदा लोगों ने की हुई है। बिल्कुल किसी मरे हुए ने नहीं बताया है कि मरने के बाद ये होता है। इट्स ऑलवेज बिल्कुल। द पीपल हु आर अलाइव will tell you about what will happen after death. जी तो जी इस चीज बिल्कुल को साहब याद साहब। रखेगा, इफ यू, यस। तो एहसान भाई, इफ यू गो बाय रैशनैलिटी, इफ यू गो बाय लॉजिक, देन हम्म। देयर इज नो आफ्टर लाइफ, देयर इज नथिंग। जी जी। तो और आपको अपना एक लाइफ आपके जी पास जी है, खुल के जियो, अच्छे से जियो, ह्यूमैनिटी को बिल्कुल। ऊपर रखो, जी और लाइफ में मजे करो। एंड दिस इज व्हाट आई फॉलो, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ, and at the जी जी same time I ensure that I am not troubling others. मैं किसी को दुख हम्म। नहीं पहुंचाना चाहता हूँ फिजिकली। तो जी and I want to enjoy my life, I have only one life, I want to enjoy it, so I try my best कि मैं किस तरीके से उसको enjoy कर सकूं। जी एहसान जी भाई। जी जी। साहिल भाई, बहुत अच्छी बात आपने की। और मैं भी मतलब इस्लाम छोड़ने के बाद एज एन एथियस्ट ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन अपना साहिल भाई, मैं एक चीज़ में ज़रूर आपको क्रेडिट देना चाहूँगा। मुझसे अमित भाई ने भी एक दफ़ा यही सवाल पूछा था कि इस्लाम की तहकीक करने का या इस्लाम छोड़ने का जो फ़ैसला था ये किस तरह लिया। तो मैंने उनको यही बताया कि जो द वेरी बिगिनिंग जो थी वो मैंने एक्स मुस्लिम साहिल का एक पॉडकास्ट देखा था, और वो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। और अरे वाह, जी कौन सा जी आपका, पॉडकास्ट था? वो आप एक चैनल पे थे, एक मुसाफिर करके चैनल था, अव, हाँ आवारा हाँ हाँ, मुसाफिर हमारा टाइप। हमारा मुसाफिर। मुसाफिर। जी जी। हाँ। जी जी। तो साहिल भाई, उस वक्त तो मैं आपको सच कहूँ तो जब मैंने आपको सुना तो मुझे मतलब बुरा ही लगा कि यार ये कैसी मतलब आप बातें कर तभी रहा है। मुसलमान थे, आप जी मुसलमान जी थे तभी? जी जी वाह। साहिल साहब, जी जी किसी साहिल साहब, बड़ा मुसलमान थे सभी। प्रैक्टिसिंग मुसलमान था। और हम्म। साहिल साहब, उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कोई गैर मुस्लिम ही है, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आके इस्लाम को भला बुरा कह रहा है। लेकिन जो आपने रेफरेंसेस दिए साहिल भाई, और जो आप जिस तरीके से आप अरबी पढ़ रहे थे, तो कोई नॉन मुस्लिम इतने अच्छे तरीके से अरबी पढ़ नहीं पाता, वही पढ़ पाता है जिसका ताल्लुक मतलब इस्लामी मुआशरे से रह चुका है। तो उसके बाद जब मैंने क्रॉस चेक किया जो आपने रेफरेंसेस दिए थे रसूलुल्लाह के बारे में,
कि वो नाइट रेड्स में औरतों और बच्चों को मरने देते थे और इस तरह की चीज़ें ना। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार ये रहमतुल्लिल आलमीन नहीं है और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़े धोखे में गुजर गई है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन चलो इस बात की खुशी है कि अब हम इससे निकल गए हैं। सही बात है, जी देर आए साहिल भाई। दुरुस्त आए। जी जी। लेकिन साहिल भाई दुख इस बात का भी होता है कि जिंदगी का एक बड़ा अरसा जो है वो इस बेवकूफ़ी वाली आइडियोलॉजी में गुजर गया। लेकिन चलो नहीं, कोई सही बात बात है। नहीं। इसी वजह से मैं कहता हूँ एहसान भाई, इसी वजह से मैं एक बात कहता हूँ कि जी जो टीनेजर्स जी हमको सुन रहे हैं जी भाई, आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो बातें बताई जा रही है उसको क्रॉस वेरीफाई करो, उसको देखो। क्यों? क्योंकि अगर आज आप लोग समझ गए कि आप जो है ना अपनी लाइफ वेस्ट करोगे आगे जाके इस कल्ट में, तो आप इतने ज्यादा समझो खुश किस्मत 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 में तो मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन चूंकि ये आम तौर पे बोला जाता है इस वजह से मैं इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ हम्म कि आप अपने आप को खुशकिस्मत और खुशनसीब समझोगे कि यार क्या सही टाइम पे जो है ना मैं इस गंदगी से बाहर निकल गया। यू हैव अ जी ब्राइट लाइफ, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। और आप वही सोचो कि 50 साल में एक इंसान को समझ में आ रहा है यार इस्लाम जो है ना ये सारा चुतियापा था और ये बेवकूफी हम्म थी। आप सोचो उसको जी कितना दुख होगा जी कि 50 साल उसने जाया कर दिए। तो बिल्कुल। जितने भी टीनेजर्स है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आज तहकीक करो और इस गंदगी से निकलो एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। आप मतलब पूरी जिंदगी जो है ना मुझे थैंक्स करोगे जी कि यार एक्स मुस्लिम की साहिल की बात को मैंने जाके क्रॉस वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया और इस गंदगी से निकला। मैंने अपनी जिंदगी वेस्ट नहीं की, मैंने अपनी जवानी वेस्ट नहीं की। जी बिल्कुल साहिल भाई। और उस दिन अगर आपका पॉडकास्ट ना यूट्यूब पे मेरे सामने आता तो शायद ये जर्नी शुरू ही ना हो पाती। तो मैं भी लकी रहा कि आपका वो मैंने पॉडकास्ट देखा और पता चला कि यार हम जिसको रहमतुल्लिल आलमीन समझ रहे थे अब तक वो रहमतुल्लिल आलमीन नहीं है, बल्कि वो एक हम्म। वार लॉर्ड है। वो एक वार लॉर्ड है। और बस यही साल भाई कि इस चीज़ को आप एक्टिविज्म आपका जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है इसको आप चलाए रखें। हम्म। और एक चीज़ साहिल भाई ज़रूर है, हम इनको ज़रूर ये कहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं खुल के तो एक्स मुस्लिम अपने आप को यहाँ पर नहीं कह पाता, लेकिन जो हम्म। मेरे करीबी मैं उनको यही कहता हूँ कि यार इस मूवमेंट का जो मकसद है वो मुसलमानों से कतई नफरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो नहीं, खुद ही बिल्कुल नहीं है। मुसलमान रह चुके हैं। बिल्कुल, ये इस्लाम से, हम्म। रसूलुल्लाह से, कुरान से और अल्लाह से, अल्लाह के जंग है। खिलाफ ये है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। अभी एक बंदा जो स्टार्टिंग में आके एक एक्स मुस्लिम आके कह रहा था यार तुम इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, तुम नफरत, मैंने बोला एक सबूत तो दे दे भाई। भाई तूने खुद कहा कि मैं इस्लाम से हेट करता हूं। एक इस्लाम से हेट करने वाला अगर ये बात बोले तो हाउ डज इट इवन मेक सेंस? और तुम खुद बिल्कुल कह रहे हो कि मैं वहां पे इंडिया टीवी पे मैं ये कह चुका हूं कि भाई मुझे जब ये बात समझ में आई तो समझ में आया कि भाई प्रॉब्लम इस्लाम में है, मुसलमानों में नहीं है, प्रॉब्लम इस्लाम में। जब आप खुद कह रहे हो कि जब मैंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए है तो आप मेरे ऊपर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हो कि आई स्प्रेड हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स और आई गिव हेट स्पीच? आप इस तरीके के बोल ही नहीं सकते। यू कैन नेवर प्रूव मी। हाँ, मैं मुसलमानों को ये बिल्कुल कहता हूँ कि दिमागी अपंग है, एंड आई कैन प्रूव हम्म दैट। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मैं ये भी मानता हूँ मैं कि दिमागी अपंग मतलब कि बिल्कुल दिमागी तौर से पैदल। पैदल है, दिमागी अपंग है और वो जी जी अंधविश्वासी है। मैं कहता हूँ सबसे बड़े अंधविश्वासी मुसलमान है, ये सब कहता हूँ मैं। हेट की बात नहीं करता हूँ कि यार तुम लोग मुसलमानों से हेट करो। हाँ, हम्म हम वो मुसलमान से हेट करेंगे जो पक्का मुसलमान हो और वो इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहता हो। हम्म उसकी नजर में सारे जो है ना वो ऊंचा और बाकी सारे जो है नीचे, वर्स्ट ऑफ क्रिएशन जैसे कि उनका अल्लाह कहता है, और वो जी नजस अगर मानता है, जी उसकी जी अगर ये सोचे देन यस विल हेट दैट पक्का मुसलमान। आम मुसलमानों को बिल्कुल भी नो कि उनको तो इस्लाम का पता ही नहीं है, तो वाई वी विल हेट ऑल द मुस्लिम्स? इट डजंट इवन जी मेक जी सेंस। जी जी। हाँ।
अपना बिल्कुल सही बात है साहिल भाई, लॉजिक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। देखें साहिल साहब, एक आप ही की स्ट्रीम में आपने एक हदीस कोट की थी प्रॉफिट मोहम्मद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तमाम मैनकाइंड गुनाह करना बंद कर दे तो अल्लाह हाँ ऐसी कौम को उखाड़ के फेंक देगा और एक ऐसी कौम लाएगा कि जो गुनाह करेगी और मुझसे माफी मांगेगी। तो साहिल साहब, अगर इसको आप गहराई में देखें और लॉजिक के साथ देखें तो यहाँ पर अल्लाह शैतान नजर आ रहा है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि दुनिया में मर्डर हो, रेप हो, चोरी हो, कत्लो गारत हो, और फिर लोग मुझसे तौबा करें। तो हम्म मतलब जरा सा भी कोई लॉजिक अगर लगाए ना मुसलमान, तो मेरा नहीं ख्याल वो इस हाँ। चीज में रह सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह तो पसंद करता है कि लोग गुनाह करे। जी, ही वांट्स और दैट। मुझसे तौबा सही। करके माफी मांगे। तो साहिल साहब, अगर कोई क्रिएटर है भी तो आप खुद सोचें साहिल साहब, मैं अगर मोमिन हमारे भाई सुन रहे हैं, अगर कोई क्रिएटर है भी तो वो इतना तौबा का और इबादतों का और रोजों का इतना लालची है कि वो किसी का मर्डर करवा रहा है, किसी का रेप करवा रहा है। यार क्या तुम्हारा खुदा है? मतलब कुछ कोई सही लॉजिक तो बात। दो। इससे बहुत बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो आपके हिंदुइज्म में है, आपके इंडिया में जो हिंदुइज्म है उसमें है। या देखो, हिंदुइज्म में जो है वो आ, खुदा को मानने से ज्यादा इस बात पे तवज्जो दी जाती है कि आपके कर्म कैसे हैं। कर्मा बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हालांकि मैंने ये कई बार कहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इज आल्सो इलॉजिकल फॉर मी। मेरी कुछ बहुत अच्छे मेरे जो मित्र हैं उनसे डिस्कशन भी हुई है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। लेकिन but still, हम्म, if you compare it with the concept of god in Islam, हम्म, उससे तो लाख गुना बेहतर कर्मा का कॉन्सेप्ट है कि जी आप जिस तरीके के कर्म करोगे आपको उस हिसाब से यू विल बी जज अकॉर्डिंगली। यू जी विल जी गेट आप उसके हिसाब से आपको फिर सजा मिलेगी या आपको अच्छाई मिलेगी। दैट विल बी बेस्ड ऑन योर कर्म। वेरी जी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। जी। वेरी सही गुड बात है। कॉन्सेप्ट कंपेयर्ड टू इस्लाम। उसमें ये नहीं जी है कि भाई तुमने मेरे भगवान मतलब जो भी उनका भगवान है वो कह रहा है कि भाई मेरे को अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुमको जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए जलाऊंगा। नो, दे डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट। जी जी। सही बात है। इस्लाम में तो ये है कि तुम अगर बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे, और तुम इस्लाम पे नहीं मरे तो तुम अल्लाह को हमेशा नहीं हमेशा मान। के लिए, हाँ, तो तुम दोजख में जाओगे। हाँ ये वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बोंगियां आपने भी सुनी होंगी ना, वो कहता है जी 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे पास करना कंपलसरी है, लिहाजा अच्छा होना भी जरूरी है और इस्लाम पर भी होना जरूरी है, और ये वो हाँ, उल्टी सीधी हाँ। बकवास करता था। वो तो करता ही है भाई, उसका वो तो कुछ भी बोल सकता है। बट एनीवेज एहसान भाई, बहुत अच्छा जी लगा जी, बहुत अच्छा आपसे लगा, बात मुझे भी करके। अच्छा लगा। और देखिए 4:45 गया है। इट्स ऑलरेडी जी 7 hours। आई थिंक जी जी इट्स टू लेट। तो जी जी। इट्स सही आई बात एम है। रियली मतलब ये जितना टाइम अभी मैंने इन डंगरों के पीछे लगाया है और फिर आप ज्वाइन करके आपने बोला कि यार वो आवारा मुसाफिर में आपका पॉडकास्ट देख के आफ्टर दैट आई लेफ्ट इस्लाम, मतलब मेरे को फल मिल गया मेरे कर्म का। जी जी हाँ, मेरे जी को मेरे सर। कर्म का फल मिल गया। तो थैंक यू सो मच एहसान भाई। यार एहसान भाई के लिए गुलाब का फूल भेजो यार, प्यारे भाई के लिए। दो ही वॉज शिया बिफोर, लेकिन उन्होंने वो एक पॉडकास्ट में जो मैंने बातें बताई थी वो उनको कहीं ना कहीं हिट कर गई। और फिर उन्होंने रिसर्च की और लॉजिक और रैशनैलिटी के बेसिस पे उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। ये देखिए स्क्रीन पे जी दिख जी रहा होगा एहसान भाई, कई सारे गुलाब चल रहे हैं। जी जी, कमेंट्स में देख रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। जी साहिल भाई अश्विनी भाई कह आप रहे हैं मैं मॉडरेशन करते हुए थक गया, आप बोलते हुए नहीं थके साहिल भाई। आज एडम साहब की आत्मा आ गई है मेरे अंदर। जी एहसान भाई कुछ कह रहे थे आप। साहिल जी जी, साहिल भाई आपका वो वाला पॉडकास्ट मैं काफी, मतलब यहाँ पे मैंने दोस्तों को फॉरवर्ड किया, यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी वो फॉरवर्ड किया था। तो अरे वाह। मैंने उनको भी कहा कि आप लोग ये देखें। तो और अपना साहिल भाई, मैं आप लोगों की जो स्ट्रीम्स अक्सर अपने पेरेंट्स को भी कभी कभी सुना देता हूँ। अगर अगर एडम साहब ना हो, क्योंकि कभी कभी एडम साहब जो है ना वो जब गुस्से में होते हैं तो थोड़े से अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं कि जो पेरेंट्स के सामने नहीं वो कर पाते।
लेकिन एक मेरे कहने का मकसद ये सर साहब कि मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अब ये कोशिश यही कर रहा हूँ कि लोगों तक ना इसकी असलियत पहुंचे, और आप एक्स मुस्लिम लोग हाँ, जो बट हैं यू हैव इनका टू बी वेरी पैगाम। केयरफुल। जी जी जी, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अपना जी जी मतलब लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेफ्टी से बढ़ के कुछ बिल्कुल। नहीं होता है। तो समाज सेवा के चक्कर में हम अपना नुकसान कर ले, सही नहीं है। तो बी केयरफुल एंड यू नो जी उसके बाद साहिल अगर भाई, मौका है तो आप इस्लाम की हकीकत बताएं, वरना अपनी लाइफ पे फोकस करें एंड एंजॉय योर लाइफ। बिल्कुल साहिल भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ अच्छा यार, जी ये मेरे को समीर का एक मैसेज आया हुआ है, मैं अभी देख रहा हूँ ये मैसेज को। ये कहते हैं, हेलो भाई, कैन यू अनाउंस आवर नेक्स्ट एक्स मुस्लिम सम्मेलन इन उत्तराखंड इन योर स्ट्रीम। यार समीर, थोड़ा और डिटेल देना चाहिए था ना यार, सिर्फ इतना लिखे हो तो मैं क्या बोलूं लोगों को। एक्स मुस्लिम समीर का मैसेज आया हुआ है मेरे को कि उन लोग का जो सम्मेलन शायद वो लोग कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम सम्मेलन, तो वो उत्तराखंड में होने वाला है। तो आई डोंट नो डिटेल्स अबाउट दैट, क्योंकि उसने बताया नहीं मुझे कब है क्या है, वरना मैं आप लोगों को बता देता। बट बी रेडी दैट यू नो देयर इज गोइंग टू बी वन मोर एक्स मुस्लिम सम्मेलन इन उत्तराखंड। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, इन्फॉर्म्ड